हाथ जोड़ के परीक्षित जी बैठे हैं। कल मैंने सुनाया आपसे कि ध्रुव जी महाराज अगर थोड़ी समीक्षा करके देखें तो एक उम्र के दो भक्त श्रीमद् भागवत में हैं। एक का नाम ध्रुव, एक का नाम प्रहलाद। लेकिन जब यमराज से पूछा गया कि भगवान के जो 12 महाभागवत हैं, माने सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के जो भक्त हैं, उनमें ध्रुव का नाम क्यों नहीं आया? बात समझना। एक ही उम्र के दो बच्चे, दोनों के जीवन में परमात्मा का पदार्पण हुआ, दोनों ने परमात्मा का दर्शन किया, दोनों ने परमात्मा से वरदान लिया, लेकिन एक का नाम महाभागवतों के सूची में आया और एक का नाम महाभागवतों की सूची में नहीं आया। कारण क्या है? कि कारण यही है, एक ने अपने जीवन में सत्संग को माध्यम बना करके जीवन सत्संगी की तरह जीने का प्रयास किया, और एक ने सत्संग में रहते हुए भी अपने अंतर में रजोगुण को जन्म दे दिया। मेरे भाई को गंधर्वों ने मारा, मैं राजा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे नगर को घेर लिया ध्रुव ने, और अंत में दादाजी आकर के समझाए, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम। भगवान के भक्त का काम मारकाट नहीं बेटा, तू क्या कर रहा है? लेकिन जब प्रहलाद के सामने परमात्मा प्रकट हुआ, कहा बोल क्या दे दूं? प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा गड़बड़ देवता हूं, सबसे खतरनाक देवताओं में नरसिंह भगवान हैं, कुछ लेना पड़ेगा। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं, लेना तो पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा अगर जबरदस्ती देना चाहते हो तो जो मांगू वही दे दो। कहा हाँ कुछ तो मांगो। प्रहलाद ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे अंदर कभी भी किसी भी क्षण स्वप्न में भी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही न जन्म ले, यही दे दो। आपसे भी नहीं, किसी से भी स्वप्न में भी कुछ पाने की आकांक्षा मेरे दिल में ना रहे, यही मुझको दे दो। नरसिंह भगवान कूद करके गले से लगा लिया। हाय रे, तूने तो हद कर दिया। सामने इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, ब्रह्मा खड़ी हैं, मैं कहता हूं जो पद बोले मैं दे देता हूं, अभी उसका इस्तीफा ले लूंगा। अब किसकी हिम्मत है कि इस्तीफा ना दे? ब्रह्मा जी इस्तीफा नहीं देते क्या? इंद्र कहते कि नहीं नहीं मैं खड़ा रहूंगा, मैं फिर से अप्लाई सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। सारे कलेजा कांप रहा है, धक धक, हे भगवान इससे बचाओ। लक्ष्मी जी कहती है नमस्कार, मेरे पति वही अच्छे हैं, इसे पति को प्रणाम है, कोई पास में जाने को तैयार नहीं। और आज प्रहलाद कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए मैं उसका हो जाता हूं। इसीलिए परम भागवतों में प्रहलाद का नाम आया, लेकिन ध्रुव जी का नाम नहीं आया। जब मनु ने कहा कि बेटा तू पागल हो गया है, तू भी राजमद में आकर के अहंकारी बन गया है, तू कहता है कि मेरे भाई को इन लोगों ने मारा। तेरा भाई ही कौन बढ़िया काम किया था? राजा का बेटा अत्याचार करे तो उसको हक है अत्याचार करने का, लेकिन अगर उसके अत्याचार के प्रतिफल में कोई उसको मार दे तो मारने वाला दोषी हो गया क्या? आप जुआ खेलो तो आपका नाम पड़े जुआरी, और करोड़पति खेले तो उसका नाम शतरंज। इंसान जुआ खेले कहलाए जुआरी वो, पर धर्मराज को सब देखो धरा दांव पे नारी को। इस धर्मराज जैसा नादान कहाँ होगा? ब्रह्मादि विधिना तेरे विधि का ये विधान कहाँ होगा? बड़ा गलती करे तो माफ और छोटा गलती करे तो जेल। ये कहाँ का नियम है? धरती का नियम हो सकता है, ऊपर का नहीं।
मनु ने कहा नायम मार्गो ही साधु नाम, ऋषि के सानुवर्ती नाम। जो भगवान के भक्त हैं वो मार काट पर विश्वास नहीं करते। तुमने कहा कि मेरे भाई को मारा, तेरे भाई को यही मरना था। तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न आवे ताही पर ताही तहां ले जाए। यहां इसकी मौत होनी थी इसलिए आया। ये सत्संग मनु ने केवल 2 मिनट में किया और उसका प्रभाव क्या पड़ा? अपनी गलती का एहसास ध्रुव जी को हुआ। ध्रुव जी तुरंत वापस अपने राजभवन में आए और ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को राजा बनाया। राजा बना करके जंगल का रास्ता स्वीकार कर लिया।